हे हाय गाइस, वेलकम बैक। आई होप पिछले सेशन को आपने बहुत अच्छे से अटेंड किया है। उसमें हमने जॉइनिंग और मर्जिंग का कंसेप्ट समझा है, पैंडास में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इस बार हम बात करने वाले हैं एक मिसलिनियस कंसेप्ट की, जो है पीडी डॉट कट। कट, काटना, कट, ठीक है। और देखते हैं उसका यूज़ केस क्या है। तो पीडी डॉट कट जो है वो हम यूज़ करते हैं बकेटिंग के लिए और इंटरवल्स के बेसिस पर मैपिंग क्रिएट करने के लिए। ओके, so basically we use this whenever we want to convert a continuous data into a categorical data. For example, मान लो अगर मुझे जो भी 20 से लेकर 30 तक का नंबर है, जिसकी भी एज 20 से 30 है, मुझे उनको एक कैटेगरी असाइन करनी है, लेट्स से 20 to 30, ठीक है, या 1 से 20 तक की जिसकी भी एज है, मुझे उसको किड्स कैटेगरी में बिलोंग करना है, मान लीजिए, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक मैपिंग क्रिएट करूँगा, ठीक है, एक बकेटिंग क्रिएट करूँगा, एंड दैट आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ पीडी डॉट कट। और ये बहुत ही यूजफुल फंक्शन है, क्योंकि इससे आप काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते हैं जब आप प्लॉट्स क्रिएट करते हैं। मैंने आपके मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया है, तो डेफिनेटली उसे भी आप चेकआउट करिएगा। तो अभी हम डायरेक्टली जंप ऑन करते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बहुत ही एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाया है। तो पहले हम यहाँ लिख देते हैं कट। तो मैंने आपके लिए एक बहुत ही रियलिस्टिक एग्जाम्पल बनाया है। सपोज वी हैव अ डेटा फ्रेम containing the scores of students in an exam and we want to categorize these scores into grades। ठीक है, बहुत ही स्कूल की याद आ गई होंगी आपको कि डिपेंडिंग ऑन हमारे क्या मार्क्स आए हैं, हमें ABCDE ग्रेड मिलता था और F ग्रेड यानी कि फेल होता था यूजुअली, ठीक है। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा क्रिएट किया है। लेट मी शो दैट टू यू। एकदम गर्मा गर्म डेटा है। तो इसको हम कर लेते हैं प्रिंट pf, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने स्टूडेंट का नेम लिया है एक कॉलम और हमने उनका स्कोर लिया है। तो एलिस के है 88 मार्क्स, बॉब के है 92 मार्क्स, चार्ली के है 80 मार्क्स, डेविड के 85 एंड ईवा के 95, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनको ना ग्रेड असाइन करना है डिपेंडिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स बकेट। तो इसके लिए मैं क्रिएट करूंगा बिन्स और लेबल्स। यहाँ दो चीज़ आती है, बिन्स एंड लेबल्स। बिन्स आपका डिफाइन करता है कि क्या रेंज है और लेबल्स डिसाइड करता है कि उन बिन्स को क्या लेबल देना है। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो आपकी मर्जी हो आप ऐसे कर सकते हो, डिफाइन बिन्स एंड लेबल्स। तो मैं आपके लिए लाया है बिन्स, एक लिस्ट रहेगी। तो मान लीजिए 0, 60, 70, 80, 90 एंड 100, ठीक है। इसका मतलब मैं आपको बताऊंगा। एंड लेबल्स मान लीजिए अपना वही F, D, F, E, D, C, B एंड A। इसका मतलब क्या है, मैंने बकेटिंग क्रिएट की है ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। हाउ टू अंडरस्टैंड दिस, अगर किसी के भी 90 से 100 के बीच मार्क्स है, एनीवन हैविंग मार्क्स बिटवीन 90 to 100, उनको ग्रेड असाइन होगा A। किसी के 80 to 90 है, उनको B, 70 to 80 है C, 60 to 70 है D, 0 to 60 है E, ओके, एंड F अदरवाइज। दिस इज हाउ आई एम मार्किंग दैट, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर दी। तो 60 to 70 D एंड 0 to 60 F है, E एक्स्ट्रा हो गया था, ठीक है। तो ये दो को कंबाइन करके एक बन रहा है। तो अगर ये n साइज का है तो ये n-1 साइज का होगा, ठीक है। ये मैंने बिन्स और लेबल्स क्रिएट कर दिए। अब मैं एक न्यू कॉलम क्रिएट करूंगा। मान लीजिए मैं उसको बोलता हूँ ग्रेड, और इसको मैं बोलूँगा pd डॉट कट। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन कट। इसे कट करना है, स्कोर को कट करना है, तो df स्कोर, ठीक है। स्कोर के बेसिस पर मैं लेबलिंग और बिनिंग करके ग्रेड क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज हाउ यू नीड टू रीड इट।
और यहाँ मैं दो पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा, बिन्स इक्वल्स टू बिन, इसको आप बिन नाम दे दीजिए। तो बिन्स है पैरामीटर का नाम और ये आपने जो वेरिएबल है वो प्रोवाइड किया इसको। और दूसरा है लेबल्स, लेबल्स को आप लेबल, इसको आप लेबल लिख दीजिए, लेबल्स इक्वल्स टू लेबल। और एंड में एक आपको पैरामीटर बताता हूँ जो कि है राइट इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मतलब थोड़ी ही देर में आपको मैं बताऊंगा, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं प्रिंट करता हूँ डीएफ को। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, 90 to 80 है तो ग्रेड ए होना चाहिए। तो देखिए 92 के सामने ए आया, 80 to 90 है तो बी होना चाहिए। ये 80 to 90 लाई करता है तो बी आया, ये 80 to 90 लाई करता है तो इसको बी आया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ मैंने लिखा है राइट इक्वल्स टू फॉल्स। राइट इक्वल्स टू फॉल्स यानी कि 70 to 80 में मत कंसिडर करो बी को, 70 to 80 में सी मत लो। 80 विल नॉट बी कंसिडर्ड इन सी, 80 विल बी कंसिडर्ड इन बी, यानी कि राइट वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। डिड यू गेट इट? एंडिंग वैल्यू इज एक्सक्लूडेड। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट, ठीक है। एंडिंग वैल्यू एक्सक्लूड हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं, और सेम वे से यहाँ 95 को ए आया, 85 को बी आया, 80 को भी बी आया, ठीक है। अब अगर मैं, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसे कॉपी करूँ और सिर्फ राइट इक्वल्स टू ट्रू कर दूँ तो देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। तो सोच के देखिए, पॉज करिए वीडियो को और सोच के देखिए क्या होगा। तो राइट इक्वल्स टू ट्रू करने पे ये जो है ये राइट वैल्यू में इंक्लूडेड होगा 80। तो लेट्स सी क्या होगा, देखते हैं आपने सही सोचा है क्या। तो मैं प्रिंट करता हूं डीएफ को। एज यू कैन सी 80 को सी असाइन हुआ है, 80 को सी असाइन हुआ। क्यों ऐसा? 80 को सी क्यों असाइन हुआ? क्योंकि राइट वैल्यू इज इंक्लूडेड, यानी 0 से 60 इंक्लूडेड है। 60 को आप एफ दोगे, 60 से 61 से 70 के बीच आप डी दोगे, एंड सो ऑन। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव क्रिएटेड बकेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ अ कंटिन्यूस वैल्यू। जो नंबर्स है वो कंटिन्यूस है और जो कैटेगरीज है वो बकेट्स है। सो इट हैज़ अ लॉट एंड लॉट ऑफ यूज केसेस। आपके डिटेल नोट्स में मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके डिटेल नोट्स में मैंने काफ़ी डिटेल में यहाँ पूरा आपको एक्सप्लेन किया है, ओके। पी डॉट कट क्या है, उसके वेरियस पैरामीटर्स क्या है, सभी मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो डू चेक दैट आउट, इट विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड। इसमें मैंने कुछ मिसलिनियस कंसेप्ट्स भी ऐड किए हैं, जैसे कि ID मैक्स, ठीक है। तो ये सब भी आपके कोर्स मटेरियल में आपको मिलेगा, ताकि जो भी मिसलिनियस हमको लगता है कि इंडस्ट्री में हेल्पफुल होता है वो हम इसमें ऐड करते जाते हैं, ठीक है। तो या थैंक यू सो मच गाइस, डेफिनेटली कोर्स मटेरियल चेकआउट करिए जो आपके लॉगिन से आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself and we wish you all the very best for your journey. Take care.